स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप क्रमशः ही साधन पाद से ही सूत्रों को समझेंगे, जो कि योग सूत्र का दूसरा अध्याय साधन पाद है। चलिए समझते हैं। इसमें 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 नंबर के सूत्रों को समझेंगे। चलिए सबसे पहला सूत्र समझते हैं। यानी इसमें तो वीडियो में पहला है, लेकिन है 2.5। ठीक। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्माशु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मा, ख्यातिर, विद्या। तो पहले इनका अर्थ समझते हैं। अनित्य विद्यार्थियों, जो शाश्वत नहीं है। अनित्य का अर्थ हुआ जो शाश्वत नहीं है, चिरकालिक, अशुचि यानी अशुद्ध, और दुख जैसा आप सभी समझते हैं, किसी प्रकार का कष्ट या तकलीफ। अनात्मशु, जो आध्यात्मिक नहीं है। नहीं है। और दैहिक, नित्य, शाश्वत, और या निरंतर, शुचि, शुद्ध, सुख, सुखी या प्रसन्नता, आत्मा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आत्मा, ख्याति यानी विचार या तर्क, अविद्या का अर्थ अज्ञानता। तो इसको पहले एक लाइन में समझ लें। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख आत्मा का विचार करना ही अज्ञानता है। यानी थोड़ा और समझ लें इसमें। अज्ञानता और अविद्या कुछ और नहीं बल्कि उस अनात्मा को आत्मा, ध्यान से समझना जो मैं और समझाना चाहती हूँ। अज्ञानता और अविद्या कुछ और नहीं बल्कि उस अनात्मा को आत्मा, अशुद्ध को शुद्ध, कष्ट को सुख और अस्थाई को अस्थाई यानी अस्थाई को अस्थाई समझ लेने की भूल है। संक्षेप में अगर समझना चाहें तो अविद्या का अर्थ है गलत आकलन या उचित आकलन का अभाव। ठीक, ये आपने समझ लिया होगा। अब अहंकार क्या है? अगले सूत्र में पतंजलि ऋषि समझाते हैं कि अहंकार क्या है। तो 2.6 दृक् दर्शन, सत्य, एक आत्मा एव अस्मिता। ठीक, अब इनका पहले अर्थ समझें। दृक् यानी कल्पना की शक्ति, दर्शन देखने की, समझने की क्षमता, शक्ति हो क्षमता, एकात्मा एक समान प्रकृति, एव मानो
अस्मिता का अर्थ अहंकार। ठीक, तो ध्यान समझना, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता क्लेश है। अर्थात परम पुरुष को देखे जाने वाले यानी मैं और मेरा, ध्यान से समझना, परम पुरुष को देखे जाने वाले यानी मैं और मेरा के रूप में समझना कुछ और नहीं बल्कि अहंकार और घमंड करना है। वास्तविक अहंकार को किसी और रूप में देखना ही गर्व और अहंकार है। यानी और थोड़ा समझ लें, मैं और मेरा का भाव, मैं और मेरा, यही तो है अहंकार। औसत बुद्धि वाले की पहचान कराते हैं। बुद्धिमान पुरुष मैं और मेरा के स्थान पर उस पर ध्यान पूर्वक विचार करते हैं जो मैं और मेरा को बढ़ावा देता है या भड़काता है। तो आशा करते हैं आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब अनुराग क्या है? अहंकार को तो समझ लिया आपने। सुख अनुसाई रागा 2.7 यानी सुख अनुसाई, सुख का अर्थ प्रसन्नता या खुशी, अनुशयी निकट संबंध, उसके बाद रागा का अर्थ प्रेम, लगाओ। रागा के अर्थ क्या होगा? प्रेम, लगाओ। अब एक लाइन में इसको समझ लें। सुख की प्रतीत अर्थात सुख भोगने के पश्चात यानी बाद में रहने वाला क्लेश राग है। अर्थात सुखों में डूबा रहने वाला, उसके बाद और भी इच्छाओं और अनुराग के प्रति आकर्षित हो जाता है, यह राग है। ठीक, यानी उसकी इच्छा बार बार बनी रहना। अब दुख अनुशयी द्वेषा 2.8 को समझें। दुख यानी दुख, इसका अर्थ हुआ अप्रिय, शोकमय, अप्रसन्नता, अनुशयी उसके बाद द्वेष, वह जिससे घृणा की जाए, या विरक्ति। ठीक, अब इसको एक लाइन में समझें। दुख की प्रतीत के पीछे रहने वाला क्लेश ही द्वेष है। निरंतर अगर दुख बना रहेगा उसके बाद द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, दुख बनता, दुख के बाद द्वेष की भावना आ जाती है। यानी अप्रिय लगने की भावना या प्रसन्नता से घृणा और विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। अगला समझें, मृत्यु का भय। मृत्यु के भय में सूत्र को पहले देखें, 2.9 नंबर में है। स्वरस्वाही विदेशो आपी, यानी स्वरस्वाही विदुषा आपी तथा आरूढ़ अभिनिवेशा। ध्यान से समझना इसको। स्वरस्वाही जीवन से प्रेम,
या किसी के अंदर जीने की इच्छा का सार। विदुषः एक बुद्धिमान व्यक्ति। या एक विद्वान। अपि भी तथा वह भी। आरूढ़ सवार होना। आगे बढ़ चुका है अर्थात आगे बढ़ चुका है। अभिनिवेश लगाव की इच्छा। या जीवन से लगाव। तो फिर इसका संपूर्ण अर्थ क्या होगा? जो परंपरा अनुसार स्वभाववश चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति ज्ञानी पुरुषों में भी, मूढ़ों यानी मूर्खों में, उनमें तो ये भावना होती ही है, लेकिन इसमें क्या बताया कि विद्वानों को यानी ज्ञानी जिसको सभी नॉलेज है, पुरुषों में भी आरूढ़ हुआ देखा जाता है यह क्लेश। वह मृत्यु भय रूपी क्लेश। कौन सा? वह मृत्यु भय रूपी क्लेश अभिनिवेश अर्थात अत्यधिक गहराई में प्रतिष्ठित हुआ कहा गया है। अर्थात विद्यार्थियों, सबसे गूढ़तम से भी गूढ़ भय अपने जीवन या उसके छिन जाने का भय होता है। मृत्यु के इस भय से विद्वान पुरुष भी मुक्त नहीं है, क्योंकि वह भय जो सभी में समान रूप से व्याप्त है वह उनमें भी होता है। तो इस सूत्र को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में आप मनोव्यथाओं को दूर करने के उपाय को समझेंगे। तो इसमें कितने सूत्रों को समझा? सर्वसवाही विदुषः अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेशः दुखानुशयी द्वेषः सुखानुशयी रागः दीर्घदर्शन शक्तियोर एकात्मा एवं अस्मिता अनित्याशुच दुखानात्माशु नित्याशुच सुख आत्मा ख्यातेर विद्या। तो आपने बहुत अच्छा समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और अगर चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थी।